न्यूज HD और 12 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं अबूजर मौसम। सबसे पहले आपको बताएंगे क्रिसमस की खुशियां जो है अमेरिका में मान पड़ना शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका में क्रिसमस से 3 दिन पहले ही शट डाउन हो गया। मुतादिद सरकारी महकमों में काम बंद हो चुका है। 8 लाख सरकारी मुलाजमीन की क्रिसमस पर तनख्वाहें रुक गई हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स बजट तनाजा हल करने में नाकाम रहे। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी है। सूरत हाल बेकाबू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। अमेरिका में क्रिसमस से 3 दिन पहले हुकूमत शटडाउन हो गई। मुतादिद सरकारी महकमों में काम बंद हो चुका है। 8 लाख सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी क्रिसमस की खुशियां मांद पड़ गई हैं। तनख्वाहें नहीं मिली हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स बजट तनाजा हल करने में नाकाम रहे हैं। यही नहीं, अमेरिकी स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो वो भी शदीद मंदी से दो चार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि अमेरिका को बॉर्डर सिक्योरिटी की अशद जरूरत है। हमें हर सूरत अमेरिका में दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकना होगा। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में घुसने वाले ये लोग अमेरिकी सलामती के लिए खतरा हैं। अमेरिकी सदर का ये बयान अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तारकीन वतन पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद मंजर आम पर आया। अमेरिकी अवामी नुमाइंदगान ने भी मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने पर अमेरिकी सदर का साथ न दिया। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप Our great country must have border security. We don't want people coming in that aren't supposed to be here. We want people to come in through a legal process. It's very dangerous out there. Drugs are pouring in, human trafficking, so many different problems, including gangs like MS-13. We don't want them in the United States. We don't want them in our country. The only thing that's going to stop that is great border security with a wall or a slat fence or whatever you want to call it. But we need a great barrier. And if we don't have it, it's never going to work. Last night, the House of Representatives passed this very important bill, 217 to 185. Some people were surprised by the number. I wasn't, because everybody wants to see our border protected. उधर बात करेंगे पाकिस्तान में फ़ज़ाई सूरत हाल की। पाकिस्तान में फ़ज़ाई सफ़र बैनुल-अक़वामी सफ़र से भी अब महंगा हो चुका है। कराची से लाहौर या इस्लामाबाद का फ़ज़ाई सफ़र इंतहाई महंगा हो चुका है। अरे भाई, इतनी रकम में पेरिस, बार्सिलोना, कोलालमपुर, दुबई भी जाया जा सकता है। कुछ मकामात पर तो रकम सैर और शॉपिंग के लिए भी बचाई जा सकती है। इमेजिन कीजिए, 12,000 रुपए का टिकट अगर आपको 37,000 रुपए में मिलेगा तो कितनी महंगाई हो चुकी है। पाकिस्तान में जहाज़ों के किराए भी अब आसमान से बातें करने लगे हैं। पाकिस्तान में चलने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अपने किरायों में 2 से 4 गुना तक इजाफा कर दिया है। अगर हम बात करें मुख्तलिफ एयरलाइंस के किरायों की, तो कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों से 37,000 रुपए तक एक तरफा किराया वसूल किया जाने लगा है। कराची से लाहौर के लिए मामूल का टिकट 12,000 रुपए है, लेकिन एयर ब्लू ने यह किराया 34,700 रुपए कर दिया है। अगर हम बात करें सरीन एयरलाइन की, तो सरीन एयर एक टिकट 36,000 में बेच रही है, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 32,000 रुपए में अपना टिकट फरोख्त कर रही है। इसी तरह से कराची से इस्लामाबाद आने वाली फ्लाइट के एक तरफा किरायों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आया है और मामूल का 12 से 14,000 रुपए वाला टिकट अब 35,000 में फरोख्त किया जा रहा है। कराची से इस्लामाबाद तक के सफर के लिए एयर ब्लू और सरीन एयरलाइन 35,000 रुपए वसूल कर रही हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर यही टिकट 30,000 रुपए में दस्तयाब है। मुसाफिर परेशान हैं कि एयरलाइंस को खुद किरायों में इजाफा करने का इख्तियार किसने दिया, लेकिन वो भी इतना ज्यादा कि आम आदमी भी जहाज पर सफर का सोच ना सके। जहाज के किरायों से मुताल्लिक आपको साथी एंकर ज़ीशान बशीर अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ने जहाज के एकतरफा किरायों में इजाफा काबिले मजम्मत करार दे दिया है। कहते हैं कि हुकूमती रेट कहीं नजर नहीं आ रही। चेयरमैन कराची चैम्बर टूरिज्म एंड ट्रेवल्स कमेटी फैसल नईम ने कहा कि किरायों में इजाफे से सियाहत भी मुतासिर होगी, जबकि शहरी भी हुकूमत से सख्त नाराज हैं।
पाकिस्तान में महंगाई के जिन ने फजाई सफर को भी अपनी लपेट में ले लिया। एयरलाइंस कंपनी बेलगाम हो गईं। PIA, एयरब्लू, सरीन और दीगर प्राइवेट एयरलाइंस मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटने लगीं तो अवाम भी तिलमिला उठे। चेयरमैन पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ने इकदाम पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नईम अशरफ का कहना था कि सिविल एविएशन की नाक़िस पॉलिसियों से एयरलाइंस कंपनियां मुंहजोर हो गईं। हुकूमत की रेट कहीं नजर नहीं आ रही। इसमें हुकूमत का तो मैं नहीं कहूँगा, हुकूमत कम से कम सिविल एविएशन को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इसको रेगुलर। कराची चैम्बर की टूर्स एंड ट्रैवल कमेटी के चेयरमैन फैसल नईम ने किरायों में इजाफे पर इजहार तशवीश किया। उनका कहना था कि कराची वाले सर्दियों में शुमाली इलाका जात की सैर को जाते हैं, लेकिन अब किराया बढ़ने से लोग परेशान हैं। लोगों की जो ट्रैवलिंग का अमाउंट है ना, वो बहुत ज़्यादा कर्टेल हो जाएगा, कम हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि लोग पे एवेल्यूएट करते हैं कि हम लोग फ्लाई करके नहीं जाएं, इससे बेहतर है किसी करीबी इलाके के अंदर चले जाएँ। जैसे सिंध के अंदर मगर अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरह सिंध से अगर ट्रैवल करें नॉर्थ के अंदर वो कम है, रिलेटिवली नॉर्थ के अंदर ज़्यादा है। मुंह मांगे फजाई किरायों ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कराची और लाहौर के बासी किराए बढ़ने पर हुकूमत से शदीद नाला हैं। ये महंगाई ना करें और कराची के अवाम के लिए कोई फैसिलिटी निकालें कि उसमें कराची का अवाम भी कोई इंजॉयमेंट कर सके। मैं सोच के आया था कि 11-12 हज़ार की टिकट होगी, तो यहाँ पे पता लगा कि टिकट तो 37,000 रुपये की है। हुकूमत हमारी नाअहल है बिल्कुल, मतलब कि ये सोच समझ लें कि इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, सोच समझ है नहीं। जहाज के किरायों की आसमान पर परवाज से अवाम शदीद नाराज हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इसका नोटिस ले। तो नाज़रीन, आपने जैसे देखा कि शदीद परेशान हैं शहरी भी और ट्रैवल एजेंट्स भी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे लाहौर, कराची और फैसलाबाद से। लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं सईद अहमद सईद और कराची में मौजूद हैं इरफान अब्बासी, जबकि फैसलाबाद में मौजूद हैं फरजाना सदीक। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में आप बताइएगा सईद अहमद सईद, सूरत हाल क्या है? अचानक ऐसी क्या वजह हुई कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के रेट इस कदर बढ़ गए और शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, नए पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की लहर ने एयरलाइंस को भी जो है वो छू लिया है और बढ़ते हुए किराए के एवज जो ब्लैक मेलिंग का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक शाहीन एयरलाइन की परवाह होने के बायस ये जो एक तलब और रसद में जो एक गैप आया, उसके तहत ये जो टिकटें जो हैं वो महंगे दामों जो है फरोख्त की जा रही हैं। और यही कहा जा रहा है यहाँ पर मौजूद जो एक्सपर्टीज़ हैं कि डॉलर की कीमतों में इजाफा होने के साथ साथ ये एक अहम फैक्टर है कि जो तमाम अदायगी हैं एयरलाइंस हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी को डॉलर्स के अंदर अदायगी करती थी, जिसकी वजह से डॉलर की कीमतों में इजाफा होने के साथ ही ये जो एक इफेक्ट है वो आम मुसाफिर पर पड़ा है। लेकिन मुसाफिर जो है वो मज़ीद दिखाई दे रहे हैं। उनको यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो तो रिलीफ देने में नाकाम नजर आ ही रही थी, लेकिन जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो भी तमाम सूरत के ऊपर जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है और उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो मनमाने किराए जो है उन्होंने फिक्स कर दिए हैं और फिक्स्ड किराए के ऊपर जो ताहाल 3 से 4 दिन हो चुके हैं और तो सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से कोई उसके ऊपर एक्शन अभी तक नहीं लिया जा सका। और यही कहा जा रहा है कि एयरलाइन बंद होने से जो लाहौर से कराची तकरीबन 4 से 5 परवाज़ें रोजाना की बुनियाद पर जा रही हैं, उसमें मुसाफिर ज़्यादा होने के बायस जो टिकटें हैं वो कम हो चुकी हैं और जहाज़ की कमी के बायस भी जो एक गैप पैदा हुआ है रसद के अंदर और तलब के अंदर, उसके तहत जो है कंपनीज ने जो है वो मोनोपोली की खातिर। ठीक है, सही साथ ही मौजूद रहेगा। इरफान अब्बासी की तरफ रुख करते हैं। इरफान अब्बासी, बताएगा ये जो मामला क्रिएट किया जा रहा है तलब और रसद का, डिमांड सप्लाई का, क्या ये ब्लैक मार्केटिंग की तरफ बात तो नहीं जा रही? क्योंकि इस कदर तो अचानक कुछ भी नहीं हुआ। बैरून मुल्क अगर आपने जाना हो, दुबई आपके बहुत करीब है, वहां पर टिकट सस्ता है, लेकिन लाहौर अगर आपने आना है तो टिकट महंगा कर दिया गया है। इसके कोई जवाब नहीं बनता। देखिए जी, पहले तो आपको बताऊं कि इस हवाले से जो सिविल एविएशन है वो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आया जो अब क्योंकि 24 घंटे का वक्त गुजर जाएगा, जो टिकट है इनके ऊपर इजाफी जो है पैसे वसूल किए जा रहे हैं, इसको लेकिन अभी इस हवाले से बात करने को तैयार नहीं है। ताहम जो सूरत हाल है वो ये है कि न सिर्फ कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर या आप कोई भी किसी भी शहर का जो है वो सफर करना चाहते हैं, आपको इजाफी जो पैसे हैं वो उसका इजाफी बोझ आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके अलावा
हैरत की बात यह है कि अब जबकि बच्चों की छुट्टियां पड़ी हैं और इस दौरान जो वालिदैन हैं वो मुख्तलिफ शहरों में जाना चाहते हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए। पहले हम देखते थे कि जो लारी अड्डे वहाँ की सूरत हाल होती थी कि अगर ईद बकरीद या छुट्टियां होती थी तो उन पर पैसे बढ़ाए जाते थे, लेकिन अब जो एयरलाइंस है उनके ऊपर, उनके टिकटों के ऊपर पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। तो लोगों की जानिब से काफी ज्यादा हैरत का इजहार किया जा रहा है और लोग सोचने पर मजबूर है कि अभी तक इसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि जो टिकट है उसके ऊपर पैसे 2 गुना नहीं बढ़ाए गए हैं, बल्कि इसके ऊपर पैसे तकरीबन 3 गुना बल्कि 4 गुना तक इसके ऊपर पैसे बढ़ा दिए गए हैं। लोगों को तकरीबन 20,000 रुपए तक इजाफी बर्दाश्त करना आप बता रहे हैं इरफान अब्बासी, बेशक जो है सूरत हाल संगीन है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का रास्ता जो है मजीद मुश्किल कर दिया गया है। फ्लाई सफ़र जो है इंतहाई मुश्किल। फरजाना सदीक की तरफ रुख करते हैं, फैसलाबाद में मौजूद हैं। फरजाना, आप बताएगा कराची लाहौर के दरमियान में आप इस वक्त खड़ी हैं, वहाँ पर शहरी क्या कहते हैं? लाहौर जाना भी मुश्किल हो चुका, कराची जाना भी मुश्किल, इस्लामाबाद जाना भी मुश्किल, इंतहाई महंगी कर दी गए सफ़र। जी बिल्कुल, ये जो एयरलाइंस के किरायों में एकदम से इजाफा हुआ है, इससे जो फैसलाबाद के शहरी बहुत ज़्यादा ही परेशानी का शिकार हैं। अभी यहीं पर मैं फैसलाबाद का जो सबसे बड़ा प्लाजा है जहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स बैठते हैं वहाँ पर पहुँची हूँ। वहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से हमारी बात हुई है, उन मुसाफिरों से जो यहाँ पर एयरलाइन का टिकट्स लेने के लिए आए हैं, तो उनका यही कहना है कि उनकी परेशानी में 2 गुना इजाफा हो चुका है, क्योंकि फैसलाबाद से जो कराची का ट्रैवल है बाय रोड वो 20 से 22 घंटे लगते हैं, लेकिन बाय एयर जाना उनको ईजी पड़ता है। उनमें से सफ़र करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ मुसाफिर लंबा सफर करने से भी घबराते हैं। तो ये एयरलाइन बड़ा बेस्ट वे था, लेकिन अब इतने ज्यादा जो किराए एकदम से बढ़े हैं, इसको जो है वो उन्होंने परेशानी में मुब्तला कर दिया है। फैसलाबाद से अगर हम बात करें कराची की, तो पहले जो किराया 11,000 था, अब 20,000 रुपए तक पहुंच चुका है। एकदम इतने ज्यादा इजाफे से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए हैं। दूसरी जानब जो ट्रैवल एजेंट्स है वो भी उतनी ही परेशानी का शिकार है। इससे जो है वो उनका कारोबार भी अच्छा खासा मुतासिर हो रहा है। आप साथ ही मौजूद है इरफान और सईद अहमद सईद, हमें आगाह करें तमाम सूरत हाल से। इस्लामाबाद की रुख करते हैं, इस्लामाबाद में मौजूद है हमारे नुमाइंदे वलीद चौधरी। वलीद चौधरी बताएगा, ट्रैवल एसोसिएशन के अहदेदार भी आपके साथ इस वक्त खड़े हैं, क्या कहते हैं, क्या हो गया अचानक, क्यों बढ़ गए किराए इस कदर? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान के नए पाकिस्तान में एक और नई मुश्किल जो है वो सामने आ गई। वो ये है कि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनके जो किराए हैं वो बढ़ा दिए गए। जो रावलपिंडी से कराची का जो यकतरफा किराया था वो 12,000 से बढ़ के तकरीबन इस वक्त 32 से 34,000 तक जो है वो पहुंचा दिया गया। जिस तरह मुसाफिर खासे मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं, तो जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन है या जो ट्रैवल एजेंट्स जो ट्रैवलिंग से मुंसलिक जो कारोबारी हजरात हैं वो इस मामले को किस तरह देखते हैं, तो हमारे साथ इस वक्त जो एसोसिएशन है ट्रैवल एजेंट्स की, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर मियां जाहिद हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि ये इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे इस पे। तो ये बताइएगा कि जो रेट्स ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन आती है इसमें, उससे आप कितने मुतासिर होते हैं या आपकी जो इंडस्ट्री है वो कितनी मुतासिर? बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही प्राइसिंग कंट्रोल वाले इसको प्राइस कंट्रोल रख नहीं पाते। अब उसका हमें मुतासिर ऐसे होते हैं कि उसी फ़्लाइट में एक पैसेंजर टिकट लेके जा रहा है 9,000 रुपये का, उसी फ़्लाइट में एक पैसेंजर 23,000 रुपये का, तो इससे क्लैशेस बढ़ता है। बिजनेस एजेंट्स जो भी ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री जो भी हमारे बरदरान ये इशू करते हैं टिकट, उनको इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए या गवर्नमेंट के जो हेड्स हैं या जो हमारी जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, जो इनके प्राइसिंग डिपार्टमेंट हैं, एयर ब्लू के, सरीन एयर के और जो अपना PIA के हैं, इनको चाहिए कि इसको डोमेस्टिक किराए को फिक्स कर दें, चाहे फ़्लाइट अंडरलोड है, फुल है, एक किराया हो, ताकि इससे शहरियों को भी आसानी हो, बिजनेस को भी इफेक्ट ना आए और एक से किराए में सब लोग ट्रैवल कर सकें। जी बिल्कुल, जो इस वक्त मेरे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद थे इस एसोसिएशन के, उनका ये कहना है कि जो प्राइस कंट्रोलिंग है, जिस तरह दीगर चीज़ों में प्राइस कंट्रोलिंग होती है, तो इसी तरह जो फेयर्स हैं एयरलाइंस के, उनकी भी प्राइस कंट्रोलिंग जो है वो होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो प्राइस कंट्रोलिंग के जो मुतलका अफसरान या मुतलका जो लोग हैं उनकी भी जो है वो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। वली तमाम सूरत हाल से रुख करेंगे हम। इस वक्त मौजूद हैं पेशावर में हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मोहम्मद, वहाँ पर क्या सूरत हाल? आफ्ताब बताइएगा, किराए बढ़ गए, क्या वजूहात बताई जा रही हैं? इंतजामिया से भी आपकी बात हुई और शहरी क्या कहते हैं? जी पाकिस्तान में जो यहाँ पर जितनी फ्लाइट्स चलते हैं तो उसकी किरायों में जो इजाफा देखने में आ रहा है, पेशावर से लाहौर, पेशावर से इस्लामाबाद, पेशावर से कराची, इस तरह कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, इस्लामाबाद से कराची, कराची से इस्लामाबाद, तो इसी मुनासिबत से यहाँ पर जो मुसाफिर तो परेशान ज़रूर हैं। इसके साथ साथ जो ट्रेवल एजेंट्स है उनका भी यही कहना है कि उसके कारोबार पर न बुरा असर पड़ा है, बल्कि वो काफ़ी अरसे से यहाँ पर इस वक्त मुसलसल जो कारोबार लॉस में चल रहा है। तो पहले ही से
मुश्किलात का शिकार है। इस मौका पर पेशावर का एक ट्रेवल एजेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि किराए क्यों बढ़ गए हैं, उनको क्या नुक्ता नज़र रखते हैं और उनके जो कारोबार है वो किस तरह चल रहा है। सबसे पहले तो अपना तारुफ कीजिएगा। जी, मेरा नाम साजिद कमाल है, मैं कमाल ट्रेवल सर्विसेज में काम करता हूँ। आजकल आपको पता है कि ये BRT की वजह से ज़्यादा परेशानी है लोगों को, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेवल इंडस्ट्री है वो तकरीबन बिल्कुल लॉस में जा रही है। न कोई इधर आ सकता है न कोई जा सकता है। और दूसरी बात ये, आजकल ये जो किराए जहाज़ों में इजाफा हो चुका है, ये आजकल सीरीन एयर अपनी मनमानी स्टार्ट की हुई है, PI की अपनी मनमानी है, अदर एयरलाइन की अपनी मनमानी है, जिसकी वजह से आम मुसाफिर को तकलीफ है। जी, इस मौका पर पेशावर के ट्रेवल एजेंट्स का कहना है कि चूँकि पहले ही से यहाँ पर जो BRT मंसूबा चल रहा है तो ऑलरेडी जो नुकसान में है, लेकिन जहाँ तक पर मुल्क भर में जो किराए बढ़ रहे हैं फ़्लाइट्स के मुख्तलिफ, तो उनका इस हवाले से ये कहना है कि उसके वजह से उनका कारोबार को भी मज़ीद नुकसान पहुँच रहा है और इसी तरह जो मुसाफिर है वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और इस तरह अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो आने वाले दिनों में कोई आपने हमें आगाह किया। इसके साथ साथ दीगर हमारे नुमाइंदे से जो हमें आगाह करे तमाम सूरत हाल से बहुत शुक्रिया आप सबका। फरवा, जिस तरह से हमने देखा तमाम सूरत हाल इंतहाई रेट्स बढ़ गए। पहले बात कर रहे थे अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है, एयर फेयर्स भी ऊपर चले गए हैं। पाकिस्तान में फिजाई सफर बैनुल-अक़वामी सफर से भी इंतहाई महंगा हो गया है। कराची से लाहौर या इस्लामाबाद का फिजाई सफर इंतहाई महंगा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल रेट्स के अगर कंपैरिजन की जाए तो डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो ज़्यादा महंगी है और 12,000, 15,000, 18,000 किराए बढ़ाए गए। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 18,000, 15,000 डबल किराए कर दिए गए हैं, ट्रिपल किराए कर दिए गए हैं। वजूहात भी इसकी नहीं बताई जा रही हैं और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि तैयारों की कमी है और सिर्फ 3 से 4 दिन हुए और ये रेट जो है इस कदर बढ़ने की वजूहात डॉलर पर भी डाली जा रही हैं। लेकिन इंटरनेशनल रेट जो हैं वो अपनी जगह पर हैं और उनमें अगर जो कीमतें बढ़ी हैं तो 2 से 4,000 तक बढ़ी हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के साथ कंपटीशन है, मुकाबला है, तो वहाँ पर ऐसा इकदाम नहीं किया जा सकता और वहाँ पर ये सूरत हाल इस तरह से नहीं जो है की जा सकती। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि सिर्फ प्राइवेट और पाकिस्तान में एक PIA ही है जो कि तमाम ऑपरेशंस कर रही है, तो वहाँ पर मनमानियाँ जारी हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट इंतहाई महंगी कर दी गई है और सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, हुकूमत भी खामोश बनी बैठी है। बिल्कुल, और नए पाकिस्तान में तवक्को ये की जा रही थी कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई के बोझ तले आवाम जो इतनी देर से जिंदगी गुजार रहे हैं शायद कहीं सुख का सांस मिल जाए, लेकिन अब उधर देखने में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। मुसलसल 5वां महीना है नई हुकूमत को और आए रोज कोई नए इकदाम सामने आ जाते हैं, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन है और जब किरायों में इजाफा किया गया है तो इस पर एक्शन भी तो होना चाहिए। अवाम रद्द-ए-अमल पेश कर रहे हैं, अवाम बिलबिला उठे हैं, बता रहे हैं कि अगर भाई कराची से लाहौर आना है, लाहौर से इस्लामाबाद का सफर करना है तो 12 से 15,000 रुपए का टिकट हम 30 से 35 या 36,000 रुपए में क्यों खरीदें। यही बात 24 न्यूज़ भी उठा रहा है। अब उधर हम इससे पहले बात कर रहे थे ब्रेक में कि अगर दुबई जाना हो तो रिटर्न टिकट 40,000 से भी कम के पैसों में मिल जाता है, लेकिन अगर यही बात अगर हम कराची से इस्लामाबाद या लाहौर से कराची जाने की बात करें तो महंगा पड़ रहा है। तो जाने के सूरत हाल मज़ीद क्या हमारे साथ मौजूद हैं सग़ीर चौधरी, इस वक्त इस्लामाबाद मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। सग़ीर बताएगा ये तमाम सूरत हाल जैसे कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, हर जगह पर यही सूरत हाल है। प्राइवेट जो है आम शहरी परेशान है और तमाम सूरत हाल आपके सामने है। वजूहात क्या बताई जा रही हैं, ऐसा क्या हो गया कि इस कदर किराए बढ़ा दिए गए? जो है वजूहात सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें अफसोसनाक सूरत ये है कि 3 गुना किराए और वो भी पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में बढ़े हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं है और कोई भी हुकूमती शख्सियत या कोई इदारा जो है वो ये बताने के लिए तैयार नहीं कि आखिर इतने किराए बढ़ाने की क्या वजूहात थी। इसमें सिविल एविएशन है जो कि इसका रेगुलेटर इदारा है, लेकिन अभी तक वो भी खामोश है। हमारी तर्जमान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी पूछ के बताते हैं। संजीदगी का ये आलम है कि उनको अभी
ये इल्म ही नहीं कि इतने बड़े तादाद में किराए बढ़ चुके हैं। और इसमें कुछ चीजें ये भी सामने आ रही हैं कि जो शाहीन एयरलाइन को के तैयारों को ग्राउंड किया था, उससे जो है वो माहाना जो है वो हजारों की तादाद में टिकटें बुक होती थी। अब उसकी शॉर्टेज की वजह से भी जो है वो पैसेंजर्स जो है वो ज्यादा तादाद में आ चुके हैं और इस वजह से किराए बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डॉलर की कीमत जो है उसका भी जवाब बनाया जा रहा है, फ्यूल प्राइस जो है उसका जो है वो जवाब बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक अहम बात इसमें ये है जो कि अब तक सामने आई है कि जो रेगुलेटर अदारा है वो हर कंपनी जो एयरलाइन है उसके दफ्तर में उसका एक फेयर कंट्रोल का डेस्क बना होता है और वहां पर वो मुसाफिरों के आने जाने और तादाद के हिसाब से जो है वो उसका जो है अंदाजा लगाते हैं। लेकिन उनकी नजरों के सामने ये इतनी बड़ी तादाद में 3 गुना किराया बढ़े, यानी अगर 12,000 किराया है तो उसका 34,000 रुपए किराया हो चुका है। लेकिन वो फेयर कंट्रोल डेस्क जो है उसकी भी कोई मॉनिटरिंग नहीं है और जो मुतलका इदारा है सिविल एविएशन वो भी बिल्कुल खामोश है और उसकी मुतलका वजारत भी खामोश है और हुकूमती शख्सियात की जानिब से भी इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं। और जो लोग हैं वो इतने परेशान और मजबूरी के आलम है कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक सफर होता है वो बहुत सारे लोग जो है वो मजबूरी के आलम करते हैं और इसमें कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि रेगुलर बुनियादों पर ये करते हैं। अगर वो उनको ये ज्यादा पड़ेगा तो फिर इफेक्ट जो है इसका बिजनेस पर भी आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है इससे बहुत ज्यादा होती है अंदरूनी मुल्क तैयारों से, उस पर भी बहुत ज्यादा असर आएगा और मॉइस्चर जो है वो उस जो है वो पहले ही तबाही के ध्यान पर है और उसको भी बुरी तरह से जो है वो मुतासर किया है इन बढ़ते हुए किरायों ने। जो शुमाली इलाका जाते हैं वहां पर पहले ही महदूद जो है वो तादाद में जाती हैं फ्लाइट्स और जो टूरिस्ट हैं खुसूसी तौर पर स्नोफॉल के लिए जाते हैं और इसके अलावा बाहर से आने वाले लोग हैं उनको भी सगीर वो भी कैसे जाएंगे? अब जितना किराया कर दिया गया है, आवाम तो इस वक्त परेशानी में मुब्तला है ही। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी कराची से, हमें अपडेट करेंगे। साथ ही साथ फरजाना सिद्दीक हमें फैसलाबाद की सूरत हाल से अपडेट करेंगी। महमूद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है, वो भी हमें अपडेट करेंगे। महमूद रियाज, आपसे जानना चाहूंगी FCD कहाँ, मॉनिटरिंग कहाँ देख रहे हैं? नुमाइंदगान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है, पूछने वाला कोई नहीं है, आम आवाम सफ़र कर रहे हैं। एक शख्स जिसे इमरजेंसी में अपने प्यारों से मिलने जाना है वो महंगे टिकट खरीदने पर मजबूर है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, आपने बताया कि फेयर कंट्रोल डेस्क मौजूद होता है, मॉनिटर करता है, चीजें क्यों इतनी खराब हो रही हैं? जी, आपके सामने है कि फेयर कंट्रोल डेस्क बना हुआ है और फिर जब किराए इतनी बड़ी तादाद में बढ़ चुके हैं तो वो भी बेसूद है। यानी उन्होंने भी जो है वो इस पर आंखें बंद कर रखी हैं। और हमारी कुछ ट्रैवल एजेंट से बात हुई थी जो कि बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनका ये इससे लिंक है बिजनेस, इसके जरिए जो है उनका रोजगार वाबस्ता है। वो बहुत परेशानी के आलम में है और उनका कहना है कि अगर ये मामला इसी तरह रहा और इस पर हुकूमत ने तवज्जो न दी और ये किराए वापस न लिए गए तो फिर उनका रोजगार जो है वो भी मुतासर होगा। न सिर्फ रोजगार मुतासर होगा बल्कि जो इमरजेंसी में सफर करने वाले लोग हैं उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना होगा, क्योंकि इतने बड़े तादाद में कोई भी जो है इमरजेंसी में सफर करने वाला मुसाफिर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने एक अपना बजट रखा होता है और उस बजट के तहत ही वो मजबूरी के आलम में जो है वो एयर टिकट खरीदता है और फिर हवाई जहाज का सफर करता है। अब उसका सफर जो है इतना दुश्वार बना दिया गया है इस बढ़ते किराए की वजह से कि वो जो है इस पे सोचने पर मजबूर है कि वो अपने प्यारों से मिलने के लिए किस तरह जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टिकट उसकी अप्रोच से बाहर हो रहे हैं। ट्रैवल एजेंट जो हैं वो अभी इस पे ये मशवरा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो एहतजाज भी करेंगे और एहतजाज का दायरा कार जो होगा फिर पूरे मुल्क तक वसी होगा, चूंकि उनकी तरफ से ये मौकफ सामने आ रहा है कि वो बराह रास्त इससे मुतासर हो रहे हैं। चूंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बराह रास्त ट्रैवल एजेंट से ही टिकट खरीदते हैं और वो कंफर्ट फील करते हैं, वहां से उनको आसानी से टिकट दस्तयाब हो जाता है। लेकिन अब जो है उनका कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है और कारोबार मुतासर होने के साथ जो दरमियाना तबका है जो मजबूरी के आलम में ये हवाई जहाज का सफर करता है
वो बहुत मुतासर हो रहा है। हम बार बार हुकूमती शख्सियात से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं, और यूं लगता है कि जैसे उनको इसकी परवाह भी नहीं है। सगीर, ये नया पाकिस्तान है और यहाँ पे चीजें मुख्तलिफ हैं। आपने बताया कि आम आवाम परेशान है। फरजाना सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। फरजाना सिद्दीक, सगीर चौधरी बता रहे थे कि ट्रैवल एजेंट सोच रहे हैं कि वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएं ताकि कुछ कमी की जा सके। यहाँ पर सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, यहाँ भी यही सूरत हाल है, क्योंकि फैसलाबाद एक सनती शहर है और यहाँ पर ताजरों को जो है वो सफ़र करना पड़ता है मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सफ़र है वो फैसलाबाद शहर से ही होता है। ताजर भी दोहरी मुश्किल का शिकार हैं, मुसाफिर भी हैं, आम शहरी भी हैं और ट्रैवल एजेंट तो हैं ही। ख़ासतौर पर यह महीना दिसंबर का है और इसी महीने में जो है वो छुट्टियाँ होती हैं स्कूल से, कॉलेज से, तो जो शहरी हैं वो अपने बच्चों के साथ जो है वो मुख्तलिफ तफरी के लिए, सैर के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। लेकिन अब जो किराया एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इससे शहरी परेशान है, ट्रैवल एजेंट भी उतने ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनका जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। जो इंटरनेशनल लेवल पे तो किरायों की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा देखने में नहीं आया, क्योंकि जो डॉलर है वो बड़ा मुस्तहकम है, लेकिन जो रुपया है इसकी कदर ना होने की वजह से और थोड़ा मुस्तहकम ना होने की वजह से जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है और आम जो शहरी हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। पहले फैसलाबाद से जो कराची का किराया सिर्फ 11,000 रुपये था एक साइड का, अब 11,000 से बढ़कर 20,000 रुपये चला गया है, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद से जो कराची का किराया है वो 12,000 से बढ़कर 30,000 रुपये पे चला गया है एक साइड पे, जबकि इतने पैसों में तो दुबई का रिटर्न टिकट मिल जाता है। ये शहरियों का कहना है और उनका यही मुतालबा है आला हुकाम से, हुकूमत से, कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। ये जो किरायों में एकदम से इतना इजाफा हुआ है इसमें कमी लाई जाए। शहरी पहले परेशान है, गैस की कीमत को देख लें तो उसमें इजाफा है, बिजली की कीमत देख लें तो उसमें इजाफा है, और जो आम जरूरियातें जिंदगी की अशिया है, फरजाना आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, मुसलसल महंगाई हो रही है। सगीर चौधरी, अब इसका हल क्या है? अब एक्शन हो गया, रिएक्शन भी आ गया, अब इसकी सोल्यूशन कौन देगा? जी, हुकूमत तो लगता है कि संजीदा नहीं है और हुकूमत को जो है वो इसका सोल्यूशन उसके पास है भी नहीं। टेस्टिंग के तौर पर हुकूमत ने ये किराया बढ़ाया और अब इसका वो रिएक्शन भी देखेंगे, और रिएक्शन जो है वो ट्रैवल एजेंट की सूरत में सामने आएगा, क्योंकि ट्रैवल एजेंट जो हैं वो ही रद्द-ए-अमल दिखाएंगे, उनका ही ये कारोबार है। तो अब मुल्क की ट्रैवल एजेंट एक हड़ताल की काल देने वाले हैं। उन्होंने आपस में सलाह मशवरे भी किए हैं। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जो है उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि ये पहले हम हुकूमत से खामोश एहतजाज करेंगे और इसके हवाले से हो सकता है कि वो जो चीफ जस्टिस है और सुप्रीम कोर्ट है उसका दरवाजा भी खटखटाएं और वहां पर भी एक पिटीशन दायर की जाए कि ये जो इतने बढ़ते हुए किराए हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत उसका फौरी तौर पर नोटिस ले और इसका अजाला करे, चूंकि इससे बराह रास्त न सिर्फ ट्रैवल एजेंट मुतासर होते हैं बल्कि आम आदमी भी मुतासर होता है, और खुसूसी तौर पर वो बंदा जो किसी मुश्किल और मजबूरी के आलम में हवाई सफर करना जो है वो चाहता है, लेकिन उसको अब बहुत उसकी पहुंच से ये हवाई सफर जो है वो दूर कर दिया गया है, और इस मसाइल को लेकर जो है ट्रैवल एजेंट बहुत परेशान है। मुल्क की हड़ताल के बारे में वो सोच रहे हैं, आज या कल ये हड़ताल का ऐलान भी हो सकता है और जिससे फिर मुल्की मईशत जो है फिर तबाही के दहाने पर जाएगी। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हुकूमती इदारा सिविल एविएशन जो कि इसका रेगुलेटर इदारा है उसकी जानिब से अभी तक जो है वो इतने वक्त हो चुका, उनकी जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, ना उनकी जानिब से कोई वजाहत आई। मुतल्लिका वजीर जो है वो भी खामोश हैं, हुकूमती शख्सियात जो है उन्होंने भी इस पे कोई जो है वो अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया। नाज़रीन ज़मान पार्क पहुंच गए और एहतजाज कर रहे हैं। वजीर आजम के घर के सामने एहतजाज इस वक्त जारी है। एहतजाज के बायस केनाल रोड पर ट्रैफिक जैम है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे और आपको बताएं कि उनकी आमद से पहले ही इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाद ईडन हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं। वजीर आजम की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज किया जा रहा है। प्लेकार्ड्स उठाई, खवातीन और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। एहतजाज के बायस केनाल रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है। ईडन हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइश का ज़मान पार्क के बाद एहतजाज कर रहे हैं, और ये बात भी आपको बताएं कि ईडन हाउसिंग स्कीम से मुतासरा शहरियों के जो मसाइल हैं, करोड़ों रुपए उनके जो हैं वो ईडन हाउसिंग स्कीम के मालिक ने खुदबद किए, फ्रॉड किया, वो भी इस वक्त नैब की ज़ेर हिरासत हैं। उस हवाले से एहतजाज इस वक्त जारी है। उधर मैयत को हथकड़ी किसने लगाई? जेल इंतजामिया को मैयत के भागने का डर था या फिर पुलिस को?
प्रोफेसर मियां जावेद की हथकड़ी में लगी हलाकत के मामले पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया है। आईजी जेल खानाजात ने भी इंक्वायरी का हुक्म देते हुए डीआईजी लाहौर रीजन मलिक मुबशर को 2 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। मैयत को हथकड़ी किसने लगाई? जेल इंतजामिया को क्या मैयत के भागने का डर था या फिर पुलिस को? अहम सवालात खड़े हो गए हैं। उधर विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रोफेसर जावेद को मरने के बाद भी हथकड़ियां लगी रहने पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में नाम लिए बगैर शहबाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा कि अगर आप गरीब हैं तो लाश से भी हथकड़ी नहीं खुलेगी और अगर अमीर हैं तो कोई मसला नहीं, महलों को ही सब जेल करार दे दिया जाएगा। तो ये कहा है चौधरी फवाद हुसैन ने। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रोफेसर जावेद को मरने के बाद भी हथकड़ी लगे होने पर इजहार अफसोस किया है। और अभी आपको बताएंगे विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद इस मीडिया से गुफ्तगू करें। ट्रीज लगाएंगे और कराची टू पेशावर तक, कराची टू पेशावर तक जो है वो मैं कह रहा था अली से कि अभी 1 बजे शुरू करें, आपने कहा नहीं अभी शुरू कर दें। तो ये टोटल फेंसिंग होगी जी कराची टू पेशावर और टोटल क्रॉसिंग ख़त्म हो जाएगी, अंडरवे बनेंगे। उस पर भी मैंने स्टडी की है, उसका रास्ता बदल के अभी हमारे पास वसाइल नहीं है, उस पर मैंने स्टडी की है। अभी हमें ये चलाने दें एक लोकल ट्रेन 15 दिन 8 दिन में टूरिस्ट की, बेहतर हालात बनने दें। खैबर तक की बजाय उसका नया नक्शा, क्योंकि रास्ते में से पटड़ी ख़त्म हो चुकी है, उस पर मेरी नज़र है। और यहाँ पर आपको बताएंगे जामिया कराची में 29वें कॉन्वोकेशन में असातिज़ा एहतजाजन बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शरीक हुए हैं। असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी कैंपस लाहौर के प्रोफेसर मियां जावेद की नैब हिरासत में हलाकत का नोटिस लिया जाए। तो इस वक्त जो है एहतजाज भी किया जा रहा है। जामिया कराची में 29वें कॉन्वोकेशन में असातिज़ा एहतजाजन बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शरीक हुए। उधर आशियाना हाउसिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। ज़िमनी रेफरेंस में 13 अफराद को नामजद भी किया गया। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद खान शीमा ज़िमनी रेफरेंस में नामजद हैं। नदीम ज़िया, कामरान कियानी, शाहिद शफीक, बिलाल कदवानी और आपको ये भी बताएं कि मुनीर ज़िया के साथ साथ खालिद हुसैन, अली साजिद और इसके साथ साथ चौधरी शफीक के नाम भी आए हैं लिस्ट में। इम्तियाज़ हैदर का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोहिस्तान के इलाके दासू में गलत के नाम पर 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। कत्ल किए जाने वालों में 2 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस भी छापे मार रही है। तो ये वाकया पेश है कोहिस्तान का इलाका है दासू, जहां पर गैरत के नाम पर 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल किए जाने वालों में 2 लड़कियां और 2 लड़के शामिल, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया और फरार मुलजिम की तलाश भी जारी है। उधर पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान 4 मीट पॉइंट्स को सील कर दिया गया। जी हाँ, जबकि 1300 किलो मुज़र सेहत गोश्त भी बरामद किया गया है। जवेरी, जिलानी और शहदाद बीफ शॉप को सील कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं और कार्रवाइयों के दौरान 4 मीट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।